ओम शांति। बहुत प्यार से सभी बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। आज होली पैलेस के इस प्रांगण में इतने सारे होली हंसों की सभा लगी है। कितने सुंदर सुंदर देखे स्टेज पर, कितने सुंदर नज़ारे। आज का दिन सिर्फ आज का ही दिन नहीं, आज, कल और परसों 3 दिन बहुत बहुत स्पेशल है। और आप सब अपना कारोबार छोड़कर, घर छोड़कर 3 दिन सिर्फ भट्ठी के लिए आए हैं। इसीलिए इस भट्ठी में, त्रिदेशीय गहन योग अनुभूति भट्ठी में, जिसमें हम सब रिलैक्स होने वाले हैं, रिचार्ज होने वाले हैं और रिजुवनेट होने वाले हैं। इसीलिए इस सभा में सबसे पहले परमपिता परमात्मा शिव बाबा का आवाहन करते हैं और साथ ही साथ मंच में उपस्थित सभी हमारे ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो बेफिक्र बादशाह विराजमान हैं। और आज के इस सभा में हमें बहनों से निवेदन करती हूँ कि वो आए। पूनम दीदी जी, आदरणीय सविता दीदी जी, आदरणीय रीना दीदी जी, आ जाओ। खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए।
सभी अपनी तालियों के द्वारा दीदी का बहुत बहुत हृदय से वेलकम करते हैं। खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर। ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से हो आप वो फरिश्ते, शुभ होता जिनका आना, हो आप वो फरिश्ते, शुभ होता जिनका आना। लाए हो साथ अपने उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना। आने से आज आपके मौसम भी गुनगुनाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा, मेहमान। ओम शांति। हम हमेशा इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जब भी ऐसे भट्टियों का आयोजन होता है तब सचमुच में बाप दादा वतन छोड़कर हमारे बीच आ जाते हैं। तो जहाँ इतने सारे बच्चे बाप दादा का आवाहन करें वहाँ बाबा न आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम यही महसूस करेंगे पूरा दिन जब तक भट्टी चल रहा है तब तक कि बाबा हमारे बीच में है। आदरणीय पूनम दीदी के माध्यम से कौन बोल रहा है? बाबा ही बोल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए पूरी भट्टी का हम आनंद लेंगे। अभी हमारे बीच में कुमारी अनन्या है, बहुत सुंदर डांस प्रस्तुत करेगी। कुमारी अनन्या स्टेज पर आएंगी। जो हमारे पुरुषार्थ में और दृढ़ता संकल्प कैसे हम मजबूत करें, हमारे पुरुषार्थ में हम कैसे पंख लगाएं, कैसे फोर्स भरें, वो अपने डांस के माध्यम से आपको प्रस्तुत करेंगी। कुमारी अनन्या। कर लो यही संकल्प आज मन में दृढ़ता का, कर लो यही संकल्प आज मन में दृढ़ता का।
बनना है बाबा जैसा, लगा कर जोर पुरुषार्थ का, कर लो यही संकल्प आज मन में दृढ़ता का। बनना है बाबा जैसा, लगा कर जोर पुरुषार्थ का, कर लो यही संकल्प आज मन में दृढ़ता का। रख दो हिम्मत का कदम, मिलेगी मदद बाबा की, मिलेगी मदद बाबा की। दृढ़ता ही चाबी है सफलता को पाने की, सफलता को पाने की। समाया इसी में है सारा राज सफलता का, कर लो यही संकल्प आज मन में दृढ़ता का। बनना है बाबा जैसा, लगा कर जोर पुरुषार्थ का, कर लो यही संकल्प आज मन में दृढ़ता का। कर ले जो समय सफल, सफलता है उसकी अटल, सफलता है उसकी अटल। निश्चय से होता विजय, कर ले तू निश्चय अटल, कर ले तू निश्चय अटल। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, समय न होगा पुरुषार्थ का, कर लो यही संकल्प आज मन में दृढ़ता का। बनना है बाबा जैसा, लगा कर जोर पुरुषार्थ का, कर लो यही संकल्प आज मन में दृढ़ता का। और लगन से और एकाग्र होकर के हम अटेंड करेंगे। अभी मैं स्टेज पे उपस्थित हमारे आदरणीय पूनम दीदी जी, सविता दीदी जी, रीना दीदी जी, सभी जो बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो दीप प्रागट्य के लिए आगे आए। भट्टी की शुभारंभ हम दीप प्रागट्य से करेंगे। हम सब जानते हैं किसी भी शुभ कार्य की शुभारंभ हमारे भारत देश में दीप प्रज्वलित करके किया जाता है। हम सब मिल कर के दीप से दीप जलाएंगे
और अपने आत्मरूपी ज्योति को सदा जगाते रहेंगे। पूरे विश्व में शांति की ज्योति जगाएंगे, शांति की लहर फैलाएंगे। अपने तन मन के अंधकार को हम मिटाएंगे। हम सब मिलकर दीप जलाएंगे। हो सके तो आप भी इसमें शरीक हो, अपने अपने सेलफोन निकालेंगे और आपके जो फ्लैशबैक है उसको ऑन करके आप भी अपने सहभागी होने का बहुत सुंदर लाभ उठा सकते हैं। आज हम देख रहे हैं होली पैलेस में बादशाह फरिश्तों का आज मेला लगा हुआ है। सभी अपने फोन ऑन करेंगे और जितने भी हमारे गणमान्य अतिथि हैं वो सब कैंडल लेकर के 1 मिनट के लिए साइलेंस में खड़े होकर पूरे विश्व में शांति का प्रकाश फैलाएंगे। सभी अपने अपने स्थान पे बैठे रहेंगे, कोई उठेंगे नहीं, सिर्फ अपने सेलफोन ऑन करेंगे। ये प्रतीक है कि मैं आत्मा उस परम ज्योति परम सत्ता की, हम भी उस ज्योत से ज्योत जगाते चले और उस परमात्मा की तरह हम भी बनते चले, अपने आत्म ज्योति को जगाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत थैंक्स। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। अभी हमारे बीच में आदरणीय सविता दीदी जी उपस्थित है और हम सब चाहते हैं कि दीदी जी हमें अपनी ब्लेसिंग दें और इस भट्ठी के जो लक्ष्य और उद्देश्य है उसे स्पष्ट करेंगे। दीदी जी 30 वर्षों की त्याग, तपस्या और सेवा का फलस्वरूप हम ब्राह्मण बच्चे आपके पालना में, आपके आंचल में पल रहे हैं। आपके और रीना दीदी जी के ये दृढ़ संकल्प रहा, इसीलिए आज का भट्ठी, ये शुभारंभ भट्ठी का आयोजन हुआ है आपकी दृढ़ता की शक्ति के वजह से ही। सविता दीदी जी अपने जीवन की गुलदस्ता से दिव्यता की महक फैलाने वाली आप गुणमूर्त आत्मा हो, ऐसे बाबा की नूरे रतन फरिश्ता आदरणीय दीदी जी हमें ब्लेसिंग देंगे और भट्ठी के लक्ष्य और उद्देश्य को स्पष्ट करेंगे। एक ज़रूरी सूचना है, अनाउंसमेंट है। 0710 नंबर की जो 4 व्हीलर है वो रोड पे बाहर खड़ी है, हो सके तो आप उसे पार्किंग लॉट में ग्राउंड में खड़े करें। जिनका भी है 0710, प्लीज़ अटेंशन, 0710 4 व्हीलर। ओम शांति। सभी भाई लोग अपने ताज पहने रखें, कोई बात नहीं, पहने रखें। हाँ, ये पहन के रखना है आपको जी। हाँ जी। ओम शांति। बाबा समय प्रति समय मुरलियों में ये पाठ हमें पक्का कराते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है। इस कल्याणकारी ड्रामा में बाबा स्पेशल हमारा कल्याण करने के लिए संगम युग पर आते हैं। इस कल्याणकारी ड्रामा में संगम युग
और विशेष कल्याणकारी है, जिसमें बाबा सभी का कल्याण करते हैं। और इस कल्याणकारी संगम युग में भी बीच बीच में ऐसे पल आते हैं जिसमें हमारा और ज़्यादा कल्याण होता है। तो आज ऐसा ही दिन है जिसमें खास ड्रामा कहें, प्यारे बाबा कहें, और साथ में हमारी आदरणीय पूनम बहन जी के लिए कहें कि हम सबका कल्याण करने के लिए विशेष सबको यहाँ बाबा ने इकट्ठा किया है। और आज जब हम अपना समय निकाल करके अपने कारोबार से छुट्टी लेकर के स्पेशल भट्टी के लिए आए हैं, तो हम सभी यही लक्ष्य रखेंगे कि हम भट्टी बहुत अच्छी तरह से करें। वैसे तो जब आपकी भट्टी स्टार्ट होगी तो आप अपने आप ही एकाग्र हो जाएंगे, क्योंकि हमारी पूनम बहन जी बहुत सुंदर ढंग से बाबा के महावाक्य, बाबा की बातों को, या बाबा ने जो सिखाया है योग कैसे लगाया जाता है, उन विधियों को यूज़ करती है कि हम ऑटोमेटिक बाबा के पास चले जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें कुछ तैयारियां थोड़ी करनी होती है, तो हम सभी भाई बहनें थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपने मोबाइल ज़रूर स्विच ऑफ करेंगे और पूरा लाभ लेंगे। मोबाइल कोई भी अपना ऑन नहीं करेंगे, और पूरा जिसको कहते बाबा कई बार कहते कि हमें अनुभव होना चाहिए। हम बैठे बाबा की याद में उठ गए, ऐसा नहीं। और आज अनुभव कराने के लिए स्पेशल इतनी दूर से, इंदौर से पूनम बहन जी ने अपना समय निकाला है। लेकिन हमें भी थोड़ा सा अटेंशन देना है। हम लोग बहुत ही अटेंशन पूर्वक बाबा की बातों को सुनेंगे, पूनम बहन की बातों को सुनेंगे, और सुन करके जैसे जैसे वो हमसे जो भी एक्टिविटी कराए वो हम करेंगे। अपने मन बुद्धि को जहाँ भी ले जाने के लिए कहें हम ले जाएंगे। हम सभी एकाग्र करेंगे अपने आप को और पूरा अनुभव करने की कोशिश करेंगे। और मुझे ऐसा विश्वास है कि आप सबको, आज हम सबको बहुत सुंदर अनुभव बाबा कराएगा। आज बहुत अच्छे अनुभव सभी को होंगे। तो इस अनुभव की भावना को लेकर के आज हम यहाँ बैठेंगे कि आज केवल मुझे सुनना नहीं है, केवल बैठना नहीं है, लेकिन अनुभव करना है। प्यारे बाबा का जितना हम शुक्रिया करें, पूनम बहन का जितना शुक्रिया करें, ड्रामा का जितना शुक्रिया करें उतना कम है। ऐसा माहौल बनाना, ऐसा समय निकालना, आप सबका भी दिल से शुक्रिया कि आप सब भी समय निकाल करके 3 दिन के लिए आए हो। आप सबको ही बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि हमने पूरी भट्टी तो नहीं किया पूनम बहन की, वो तो फर्स्ट टाइम ही हमको चांस मिलेगा। लेकिन थोड़ी थोड़ी बीच बीच में हमने उनका यूट्यूब पे सुना है। बहुत अच्छी भट्टी कराते हैं, बहुत अच्छे। थोड़ा भी सुनते हैं तो मन एकाग्र हो जाता है, पूरा नहीं सुन पाए। और जिन्होंने की है उनकी भट्टी, उन भाई बहनों ने हमको बताया कि हर सेशन में कुछ अच्छा, हर सेशन में उससे अच्छा, कुछ नया, कुछ बेटर, कुछ और ज़्यादा गहरा अनुभव, वो सब हमें इन 3 दिन में होने वाला है। तो हम सब अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करेंगे कि आज हमें बाबा ने, ड्रामा ने इतना सुंदर चांस दिया है पूनम बहन जी के द्वारा अलग अलग अनुभव करने का। उन अनुभवों को जो हम करते आए हैं कि भाई फरिश्ता बनना है, या बाबा कहते वर्षे को याद करो, तो सारे हमको यहाँ प्रैक्टिकल में सेशन मिलेंगे और ज़्यादा वो अनुभूति गहरी होगी। तो इन्हीं शुभ भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी, क्योंकि आज पूनम दीदी से सुनने का दिन है। हम तो आपस में मिलते ही रहते हैं, तो अभी हम उनसे ही ज़्यादा सुनेंगे। बस यही शुभ भावना सभी के लिए है कि आज हम बहुत गहरे, बहुत अच्छे अनुभव करें, ऐसे अनुभव करें कि जो हमारे जीवन के यादगार पल बन जाएं। ऐसी अनुभूति करें कि जिस अनुभूति से हमें और ज़्यादा अनुभूति करने की इच्छा हो। आज ऐसे अनुभव करें कि जो हमें सचमुच अंदर से परिवर्तन कर देवे, हमारी भावनाओं को परिवर्तन कर देवे। बाबा जैसा चाहता है वैसा हमारा आज बनने का दिन जैसे कि आ गया, स्टार्ट हुआ है,
ये दिन ऐसा हो कि सचमुच हमारा जो योग का सब्जेक्ट कई बार हम महसूस करते हैं जितना पावरफुल होना चाहिए उतना नहीं है, आज वो सारी कमजोरी जो योग के सब्जेक्ट में है वो ख़त्म हो जाए और सभी को बहुत पावरफुल योग की अनुभूति कैसे की जाती है वो आ जाए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति। आदरणीय दीदी जी का सचमुच अभी समय की सीमा है और समय पर भट्ठी शुरू हो जाए और समय हम ज़्यादा न ले, इसे संक्षिप्त में आदरणीय पूनम दीदी जी का मैं परिचय देना चाहूँगी। दीदी जी आप बहुमुखी प्रतिभा के साथ आध्यात्मिक जगत की भी उदीयमान प्रतिभा है। बचपन के 7 वर्ष की आयु में आपका संपर्क आध्यात्मिक संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से हो गया था। आध्यात्मिक अध्ययन के साथ साथ आपने CS की डिग्री भी हासिल की है, किंतु शिविर करा रही हैं जिसमें हजारों लोगों ने लाभ लेकर सकारात्मक परिवर्तन लाया है और वे आज खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। वर्तमान समय की नाजुकता को देखते हुए ब्राह्मण आत्माओं के पुरुषार्थ को हाई जंप देने के लिए आपने यह त्रिदिवसीय योग भट्ठी का शुभारंभ किया है, जिससे अनेक ब्राह्मण आत्माएं सुख का अनुभव किया है। जैसे कि आपने भट्ठी जहाँ जहाँ कराई है, जैसे गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर हम सब जानते हैं GGRC, कटक रिट्रीट सेंटर, जगदम्बा भवन जो पुणे में है, मेरठ में, सिरसा में, करनाल में, फरीदाकोट पंजाब में, बहुत सारे आदि स्थानों पर आपने ये भट्ठी कराई है और हमने इसका बहुत सुंदर सुंदर रिजल्ट भी देखे हैं। दीदी जी में बहुत ही दिव्य ऊर्जा और हमेशा उमंग उत्साह से भरे रहते हैं और कुछ न कुछ नवीनतम करते रहना यह आपकी पहचान है। अपनी मुस्कुराती हुई मूर्त से सबको मुस्कुराना सिखाने वाली, अपने प्राप्ति स्वरूप अनुभव के द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने वाली ऐसी दीदी जी हमारे बीच में विराजमान है। बाबा ने आपको सचमुच दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है, या मैं कहूँ बेहद की बुद्धि का वरदान दिया है, क्योंकि आपके पाँव में तो चक्र समाया है। आप जहाँ जहाँ कदम रखते हैं, जहाँ जहाँ आपके पाँव पड़े हैं, वहाँ सेवाओं की रिमझिम बारिश होती रही है। अभी सावन का बारिश का महीना है और इस बीच में दीदी जी हमारे बीच में पधारे हैं। कुछ शब्द और कहना चाहूँगी कि कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, दिव्यता की खुशबू यूं ही नहीं आया करते। बड़ी जिम्मेवारी होती है विश्व में कि सभी आत्माओं को तनाव मुक्त करना, क्योंकि खास दीदी क्या कराते हैं, तनाव मुक्त शिविर। तो कुछ फरिश्ता धरती पर यूं ही नहीं आया करते। तो बहुत बहुत दीदी जी का फिर से अभिनंदन अभिवादन करती हूँ। और अब हमारे बीच में दीदी जी भट्ठी का जो लक्ष्य है, रिलैक्स और रिचार्ज और रिजुवनेट, ये 3 दिन बहुत रमणीक तरीके से, गहराई से, बहुत ही वैरायटी से दीदी भट्ठी कराएंगे। तो हम दीदी जी से सुनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज का फर्स्ट सेशन हम प्रारंभ करें, उसके पहले 3-4 बातें। सबसे पहले तो सभी ब्राह्मण परिवार के बाबा के मीठे मीठे
सिखिलदे कोटों में कोई पद्मा पदम भाग्यवान आत्माओं को ईश्वरीय स्नेह संपन्न नमस्कार। भट्टी का जो टाइटल है रिलैक्स, रिचार्ज, रिज्यूनेट, तो जहाँ जहाँ भी ये भट्टी कराई गई है, बाबा के बच्चों का अनुभव है कि सचमुच बाबा इस भट्टी के माध्यम से सभी को रिलैक्स, आराम, तन और मन, रिचार्ज, माना हमारी बैटरी क्या हो जाती है, रिचार्ज, और रिज्यूनेट माना ब्राह्मण जीवन में एक नया उमंग, एक नया उत्साह ये भट्टी भर देगी, ऐसी शुभ भावना और पूर्ण विश्वास से। उसके लिए मुझे ब्राह्मण परिवार से जो सहयोग चाहिए, पहला, सभी अपने मोबाइल को 3 दिन के लिए स्विच ऑफ, माना ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं देखना, घर में ऑफिस में भी कोई अर्जेंट फ़ोन है तो आप करें, बाकी ये जो मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप हैं, आप सोचो 3 दिन के लिए हमारा नेट खराब ही हो गया यहाँ, ठीक है। पर हाँ जी, जब ब्रेक सेशन होगा, ध्यान से सुने, तो जो एक्टिविटीज़ के फ़ोटो लेने को कहेंगे, जैसे ये ताजधारी है, आपकी भी इच्छा होगी हम भी पहन के खिंचाएं इनके साथ, तो वो आप ले सकेंगे। या मैं दीदियों से रिक्वेस्ट करूँगी कि कई जगह हमने ऐसा किया है, या तो नीचे रिसेप्शन में जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी तो एक टेबल पे उस एक्टिविटी के फ़ोटो रख दिए जाएंगे, माना ये ताज और चुन्नी जो भी रहेगा, तो जब ब्रेक होता है या आधा घंटा पहले आके आप फ़ोटो ले सकते, क्योंकि लोग दुनिया में कई प्रकार की सेल्फी लेते हैं। हाँ, तो हमारी इतनी रमणीक बाबा क्रिएटिविटी कराएंगे तो सेल्फी तो लेंगे हम लोग, पर वो कब, ब्रेक में, इस समय नहीं जब भट्टी चले, ठीक है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है और इसका लक्ष्य है कि शुरू में आपने सुना होगा दादियों के मुख से, बाबा देखिए सेवाएं नहीं चलती थी उस समय, वाचा सेवा, बाबा सुहेज कराता था, सुना है आप सबने, दृश्य दिखाता था। तो ये पूरी भट्टी जो है बाबा की साकार मुरली और अव्यक्त वाणियों के ऊपर है। जो बाबा ने कहा उसका हम अनुभव करेंगे और संगम युग के सुहेज का अनुभव करेंगे। तो आप सबको ये सहयोग देना है, जब आपको एकदम शांत साइलेंस में कहें तो साइलेंस में बैठना है, जब कहें गीत गाना है तो गीत गाना है, उसमें हमें बार बार नहीं कहना पड़े कि पार्टिसिपेट करो। जब रास करने को कहें तो रास करना है। जब नॉन बीके की सभा होती है बार बार कहना पड़ता है गीत गाओ गीत गाओ, इसमें एक ही बार हम इशारा करेंगे। और ऐसा नहीं सिर्फ मुख से गाना और तालियां बजानी है, हर गीत हमने इस तरह से सेट किए, बहुत रिसर्च करके भट्टी तैयार की है। हर गीत का एक एक शब्द आपको अनुभव के साथ गाना है, तो भट्टी का आनंद 4 गुना हो जाएगा। कई जगह देखा जाता है जब गीत बजते हैं भाई बहन उठना शुरू कर देते हैं, उठना नहीं है। भट्टी की विशेषता है राइट टाइम शुरू होगी और राइट टाइम ख़त्म।
तो जब उठने को कहें तभी उठना है आपको। तो ब्राह्मण परिवार से ये शुभ भावना, हर एक्टिविटी में उत्साह उमंग के साथ पार्टिसिपेट करेंगे ना? करेंगे। जब साइलेंस तो साइलेंस, गीत गाना है तो गीत, बिल्कुल अंदर बाबा की याद को फील करते हुए। ठीक है, तो अभी हम बाबा की याद का गीत बजेगा। पर एक और अनाउंसमेंट कि भट्टी के बाद जब ब्रेक होता है, हाँ, आपको चाय टोली जो भी मिलता है, भोजन, बातचीत नहीं करना है। मौन व्रत, जो सुना है उसकी अनुभूति में जाना है। आपस में बात नहीं, तेरे को कैसा लग रहा है, मुख से क्या बोलना, चेहरे चमक जाएंगे तो पता लग जाएगा कैसे लग रहा है। ठीक है, और वो तभी होगा जब मौन रखेंगे आप। ठीक है, तो हम फर्स्ट सेशन शुरू करेंगे। बहुत प्यारा गीत बजेगा। ये सब क्यों पहन के बिठाए हैं, इसका लॉजिक आप बाबा की वाणी में सुनेंगे। पर शुभारंभ बाबा की याद से। बाबा की याद का गीत है, तेरी याद में मगन हो जाए। मगन हो जाए। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया। ओम शांति। आप लोग डायरी पेन लाए हैं? वेरी गुड। तो सिर्फ मुरलियों की डेट आपको लिखनी है, पूरी पूरी मुरली नोट नहीं करना है। और उस डेट की मुरली जब ये भट्टी पूरी हो जाएगी या रात को सोने के पहले आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब फर्स्ट सेशन है हमारा बेफिक्र बादशाह जीवन, और हर सेशन का होमवर्क दिया जाएगा। अब सुनिए, तारीख लिखिए वाणी की, सिर्फ तारीख 10 मार्च 86, 10/3/86। ठीक है, टाइटल लिख सकते हैं मुरली का, बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। अब सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं, क्या अनुभव करना है। अब इसको नोट नहीं करना, जब कुछ नोट करना होगा हम बताएंगे। नोट की जगह अनुभव करिए। ठीक है, सुन रहे हैं ध्यान से? हाँ। सारी दुनिया, अब ये बाबा के महावाक्य हैं, हाँ, हम मन से नहीं पढ़ रहे हैं, वर्ड टू वर्ड बाबा की मुरली। सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है। सवेरे से उठते अपना, किस किस का फिक्र रहता है बाबा कह रहे लोगों को? खुद का, अपने परिवार का, कार्य व्यवहार का। एक बार सेट हो जाए, डिस्टर्ब नहीं करें, बहुत अच्छा, क्योंकि भट्टी मीन्स पूरा मगन होना है हमें, है ना। चलिए सेट हो जाए, ऊपर भी जगह जा सकते हैं। एक बार दीदी कह रहे हैं बहुत कुर्सी खाली है, बैठे। ठीक है, चलो।
फिकर होगा, लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते हो। अब बाबा को जवाब दो कि सारी दुनिया में अपना फिक्र है, अपने परिवार का फिक्र है, मित्र संबंधियों का फिक्र है, लेकिन बाबा के बच्चे बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते हो। हाथ हिला के बताओ बाबा को। हाँ, सुनो। और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते हो। बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते हो तो ही हाथ उठाना, ठीक है। सुख की नींद, कैसी नींद है हमारी? शांति की नींद करते हो। ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए हो। ऐसे हो या कोई फिक्र है? अब बाबा पूछ रहे हैं। अब सुनो, अब इसको लिखिए। बाबा टेक्निक बता रहे हैं बेफिक्र बादशाह का फॉर्मूला। अगर थोड़ी बहुत फिक्र है तो बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी। क्या फॉर्मूला बोलिए? बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो पहला बोलिए, बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी। अब सुनिए, अब लिखना नहीं, हाँ, फिर इसको आप डिटेल पढ़िएगा बाद में। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। बोलो, जिम्मेवारी बाप की है। बोलिए, मैं निमित्त सेवाधारी हूँ, ठीक है। मैं निमित्त कर्मयोगी हूँ। अब दूसरा फॉर्मूला लिखिए बेफिक्र का। करन करावन हार बाप है। बोलिए, निमित्त करनहार मैं हूं। तो पहला फॉर्मूला हो गया, जिम्मेवारी किसको दे दी? बाप को। मैं निमित्त हूं, सेवाधारी हूं। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझ ली तो क्या हो जाएगा? फिक्र। दूसरा फॉर्मूला बोलिए, करन करावन। अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। ये ताज किसका है? लाइट का। बेफिक्र बादशाह जो होता है उसको कौन सा ताज है? लाइट का। अब वो बाबा ही बता रहे हैं। कोई भी सीन मन से नहीं क्रिएट किया, जो बाबा कह रहे हैं उसको दिखाया गया है। सुनिए, सदा लाइट के ताजधारी क्या स्वमान दे रहे हैं बाबा? अब ये किसका ताज है समझ लो? लाइट। और ये तो सिंबॉलिक बिठाया है। आप सब अनुभव करिए, आप सबके ऊपर कैसा ताज चमक रहा है? लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट। लिखिए स्वमान और बोलते जाइए, मैं लाइट का ताजधारी, बोलिए, बेफिक्र बादशाह हूँ। हाँ, लिख लीजिए। हाँ, इसको करना है। कोई कॉपी पेन नहीं भी लाए तो जो लिखना जानते हैं सब लेके आइएगा। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, मैं लाइट का ताजधारी बेफिक्र बादशाह हूँ। बहुत अच्छा। धीरे धीरे नहीं बोलना है। जब खुल के बोलने को कहें तो खुल के, ऐसी भट्टी नहीं है ये। जब राज तो राज, जब साइलेंस तो साइलेंस, ठीक है। अब तीसरा फॉर्मूला लिखिए, बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। बोलिए, बस फीलिंग के साथ बोलना। जो भी गीत सुन रहे हो, रास कर रहे हो, बोल रहे हो, फील करके बोलना है, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हो गए। पहला बोलिए, अब जिम्मेवारी किसकी?
करण करावनहार कौन? बाप और मैं। तीसरा ना ये फॉर्मूले बाबा ही दे रहा है। देखो, यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। बाबा पूछ रहे हैं, ताजधारी हो या टोकरेधारी? बाबा कह रहे हैं, एक ताजधारी सामने खड़ा करो। खड़े होइए भैया, एक दो कोई खड़े हो जाओ भाई लोग, सिंबॉलिक खड़े होइए, दो तीन बस। और एक टोकरे वाला खड़ा करो। अब टोकरा तो नहीं लेके आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, टोकरे वाला लेके आ जाएंगे तो बाबा पूछ रहे हैं, क्या पसंद आएगा? ताज। तो बाबा कह रहे हैं, ताज या टोकरा? तो अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे बाबा आकर उतार कर हल्का बना देता है। अब सोचो, बहुत सारे टोकरे थे हमारे ऊपर और बाबा ने उतार कर हमें क्या पहना दिया? ताज। बैठिए, ठीक है। चलिए, अभी हम इसका अनुभव करेंगे। हाँ, सब चलेंगे सूक्ष्म वतन में। बाबा से सामने खड़े हैं बाप दादा। ब्रह्मा बाबा के प्रकाश के शरीर में चमक रहे परम पिता प्यारे शिव बाबा, सर्वोच्च सत्ता, जगत नियंता, विश्व पिता और प्रजापिता ब्रह्मा बाहें पसारे मुझ फरिश्ते का स्वागत कर रहे हैं, दृष्टि देकर। आओ बच्चे, मेरे नैनों के तारे, बाबा मुझे लाइट का ताज पहना रहे हैं, पहन लीजिए। स्वयं बाबा विश्व पिता लाइट का ताज पहना कर कह रहे, बेफिक्र बादशाह भव। बाबा की दृष्टि से ये वरदान लीजिए। मैं लाइट का ताजदारी हूँ। बाबा के हाथ में हाथ दीजिए। प्यारे बाबा, आज से ये शरीर, ये तन आपको समर्पित। मुझे कोई फिक्र नहीं। प्यारे बाबा, इस शरीर का एक एक हड्डी हड्डी आप अपने रचे रुद्र यज्ञ में सफल करिए। इस शरीर से बात करिए, मैं आत्मा, इस शरीर की मालिक, इस शरीर को समर्पित कर रही हूँ परम पिता को। प्यारे बाबा, आज से ये शरीर आपकी अमानत,
अनुभव करिए स्वयं सुप्रीम लाइट शिव बाबा मेरे मस्तक पर बैठे हैं। बिठा लीजिए बाबा को और बाबा की किरणें इस शरीर को चला रही है। ये शरीर बाबा की अमानत है। बाबा इस शरीर को चला रहे हैं। ईश्वरीय ऊर्जा से ये शरीर बहुत परफेक्ट। इस शरीर से बात करिए, शुक्रिया की एनर्जी दीजिए। हे मेरे शरीर, तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो। हे शरीर, तुम इस संगम युग पर, संगम की अंतिम घड़ियों तक मुझ आत्मा के गुड फ्रेंड, सहयोगी बनकर रहना। इस शरीर को वाह वाह की एनर्जी दीजिए। वाह, इस अंतिम जन्म के अंतिम शरीर में मैं आत्मा बाबा की बन गई। वाह मेरे शरीर, वाह। अंतिम जन्म के अंतिम शरीर में बैठकर अनेकों बार मैंने परमात्मा मिलन मनाया। वाह शरीर, वाह। इस शरीर में बैठकर आत्मा पूरे 84 जन्मों की अविनाशी कमाई कर रही है। अनुभव करिए, बाबा मेरे मस्तक पर बैठे। बाबा की शक्तियों की किरणें, परमात्म ऊर्जा इस शरीर को परफेक्ट चला रही है। हर ऑर्गन परफेक्ट काम कर रहा है। किडनी ठीक से फंक्शन कर रही है। हार्ट ठीक से पंप कर रहा है। लीवर पूरी तरह परफेक्ट है। शरीर में अच्छे अच्छे हार्मोन्स बन रहे हैं। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ। शुक्रिया शरीर, शुक्रिया। तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो। अब एक दृश्य बनाइए। सूक्ष्म वतन में
सुप्रीम सर्जन शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा पावरफुल शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। अनुभव करिए बाबा की दृष्टि ही इस शरीर की दवा है। दृष्टि लीजिए। सारे विटामिन, केमिकल, मिनरल सब बाबा की दृष्टि से मिल रहे हैं। कोई भी रोग है, पीड़ा है, बीमारियों के कीटाणु बाबा की दृष्टि से भस्म हो रहे हैं। अंतर मन में बिठा लीजिए, ये शरीर बाबा की अमानत है। संगम के अंत तक मेरा सहयोगी है। परमात्मा ऊर्जा से ये पूरी तरह परफेक्ट चल रहा है। बेफिक्र बादशाह हूँ। अंत तक बाबा संभाल रहा है। बाबा की दृष्टि ही औषधि है। ओम शांति। व्हाइट लाइट। तो पहला अभ्यास क्या किया हमने? आप सबने सुना होगा, यज्ञ की शुरुआत में 14 साल तपस्या जब हुई तो डॉक्टर्स नहीं आते थे। कोई बीमार होता था, इवन बड़ी बड़ी सर्जरी भी बाबा की दृष्टि ही दवा है। बस बच्चे बीमार हुए, बाबा दृष्टि देता था पावरफुल, और बच्चे क्या हो जाते थे? स्वस्थ। तो अंत में भी यही होना है। अंत में भी दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, जिसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमने कोरोना काल देख लिया। दवाइयाँ असर भी नहीं करेंगी, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होंगी। तो ये प्रैक्टिस अगर हम अंतर मन में बिठा लें, बाबा की दृष्टि ही दवा है, तो उस समय बाबा की दृष्टि इस शरीर के लिए क्या बन जाएगी? दवा। अब इसका नेगेटिव नहीं उठाना। कई लोग कहते हम टैबलेट्स छोड़ दें। बाबा कहते बच्चे अभी कलयुग का फ्रूट है, रंग बिरंगा, खा लो प्यार से। तो दवा और दुआ, ऐसे बाबा की दृष्टि लेंगे तो आपको दवा जल्दी असर करेगी, और कुछ समय में वो दवा क्या होगी? छूट जाएगी। और जब ऐसा समय आएगा कि दवाएं उपलब्ध नहीं होंगी, तो अगर आपने ये अभ्यास किया होगा, बाबा की दृष्टि ही शरीर की क्या है, तो बस आप देखिएगा। तो रोज़ इसके एक्शन प्लान बहुत है इस सेशन के। रोज़ हर बाबा के बच्चे को सूक्ष्म वतन में जाके क्या लेना है? कंप्लेंट नहीं करना। दुनिया वालों से मिलते हैं ना, शरीर के हर अंग में दर्द बताते, यहाँ दुख रहा है, वहाँ दुख रहा है, ये हो रहा है। हमको क्या करना है? बाबा की दृष्टि ही दवा है। सारे दर्द, सारे बीमारियों के कीटाणु इस दृष्टि से क्या हो गए? भस्म।
जो विटामिन्स चाहिए, मिनरल, वो किससे मिल रहे हैं? दृष्टि। दूसरी बात, दुनिया वाले, बाबा ने एक मुरली में कहा, देखो मैं मन का कुछ नहीं सुना रही, जो अव्यक्त वाणियाँ या साकार मुरलियों के पॉइंट से वो बता रही हूँ। एक मुरली में बाबा ने कहा, कोई घोड़ा है, उसको चाबुक मारोगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है चलाना, और प्यार से पुचकारते हैं तो अच्छा चलता है। तो दिन भर शरीर घोड़ा, इसको चाबुक मारते हो, अगर कहते हो ना ये साथ नहीं देता, यहाँ दर्द है, वहाँ बीमारी है, ये है, माना चाबुक मारना। तो बाबा ने कहा इसको प्यार से चलाओ। कैसे प्यार से बात की? कि तुम मेरे संगम युग पर क्या हो? मित्र हो। ये बाबा ने बताया कि इससे बात करो कि वाह 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 करो। क्या करना है? कि तुम अंतिम जन्म में इस शरीर के द्वारा किसके बन गए? भगवान के। इस शरीर में बैठकर तुमने किससे मिलन मनाया? वाह वाह करोगे तो बाबा ने कहा शरीर अंतिम घड़ियों तक तुम्हें क्या देगा? साथ। तो आज से चाबुक नहीं मारना, ठीक है? दूसरी बात, अब एक बहुत अच्छी बात सुनिए, बाबा के महावाक्य हैं शरीर के लिए। डेट लिख लीजिए आप, 20 फरवरी 88। सिर्फ तारीख लिखिए, बाकी सुनेंगे भगवानुवाच वर्ड टू वर्ड। जैसे बाबा ही भट्टी करा रहे हैं हम सबकी, ठीक है? आजकल आपने सुना होगा दुनिया में मसाज होता है, स्पा होता है, 10-10 हज़ार लग जाते हैं बॉडी रिलैक्सेशन के। तो बाबा आज हमें अलौकिक मसाज, अलौकिक मालिश करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ पर? वतन में। अब सुनिए, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, सिर्फ सुनिए। बाबा बच्चों को इतना बिजी देखकर यही सोचते हैं कि इनों के माथे की मालिश होनी चाहिए। बिजी होते हैं ना हम सब, कोई सेवाओं में, कोई कारोबार में, लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे। भगवान क्या कह रहे हैं? मालिश करने को तैयार है। वह मालिश भी अलौकिक होगी। वो तो तेल की होती है, दवाई की होती है, ट्यूब होती है। यहाँ किसकी होगी? शक्तियों की, दुआओं की, प्यार की, अलौकिक मालिश। ऐसी लौकिक मालिश थोड़ी होगी, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। 1 सेकंड भी, कितना बोल रहे बाबा? शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देगी। बाप के वतन में आ जाओ, बाबा इनवाइट कर रहे हैं हमें। जो संकल्प पूरा करेंगे पूरा हो जाएगा। अब काय की मालिश? चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की थकावट। कभी कभी कारोबार में दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। चाहे स्थिति की थकावट, स्थिति अप एंड डाउन हो गई है, बाप आए ही हैं थकावट उतारने। तो क्या कराएंगे अभी हम सब वतन में? अलौकिक मालिश। चलिए मसाज कराएंगे। अलर्ट होके बैठे। म्यूजिक। सूक्ष्म वतन में नन्हा बच्चा फरिश्ता लाइट के कार्ब में लेट जाओ बाबा की गोदी में। वाह, स्वयं भगवान प्रभु माँ, ब्रह्मा माँ
अपने प्यार भरे हस्तों से इस शरीर की अलौकिक मालिश मसाज कर रहे हैं। अनुभव करिए, क्या मेरा भाग्य, मैं चैतन्य ठाकुर बाबा अपने हाथों से सबसे पहले मेरे सिर ब्रेन पर हाथ फेर रहे हैं, मालिश हो रही है। बाबा के हाथों से बाबा की शक्तियाँ, दुआएं, प्यार जा रहा है। अच्छे से मालिश कराइए। चेहरे पर मालिश हो रही है। चैतन्य ठाकुरों की, प्रभु माँ, ब्रह्मा माँ, दोनों हाथों से चेहरों पर मसाज कर रहे हैं। उनकी शक्तियाँ, दिव्य लाइट चेहरे में जा रही है। चेहरा चमक गया। रिलैक्स। धीरे धीरे बाबा गले की मालिश कर रहे हैं। परमात्मा प्यार, दुआएं, हर ऑर्गन विटामिन, मिनरल परफेक्ट बन रहा है, ऊर्जावान बन रहा है। दोनों हाथों की मालिश हो रही है। शरीर के दर्द, बीमारियों के कीटाणु, पीड़ाएं भस्म हो रहे हैं। बाबा दृष्टि देते जा रहे हैं। पेट की मालिश करा रही है। परमात्मा शक्तियाँ हर ऑर्गन्स में जा रही है। हर ऑर्गन निरोग है। पैरों की मालिश कराइए। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। ये शरीर बाबा की अमानत है। हड्डियाँ हड्डियाँ सफल हो रही हैं। अंतिम घड़ियों तक साथ देगा। बाबा की दृष्टि ही दवा है।
ओम शांति। सभी ने मालिश कराई अच्छे से? रोज करानी है। एक्शन प्लान लिख लीजिए। पहला एक्शन प्लान मीन्स होमवर्क। पहला क्या हो गया? रोज बाबा की क्या लेना है? बोलो, दृष्टि। बोलिए ताकि नींद बनाए। दृष्टि। दूसरा, वतन में जाके क्या कराना है? और जब मालिश कराओ तो क्या सोचो? बाबा की शक्तियों का प्रकाश मेरे हर अंग में जा रहा है। और कौन चला रहा है इस देह को? बाबा की लाइट। बाबा को यहाँ बिठा लो और सोचो बाबा की किरणें पूरे शरीर के अंदर फैल रही है। तो भगवान ऊर्जा दे दे के शरीर को क्या कर रहा है? चला रहा है। कब तक साथ देगा? बोलिए। अंतिम घड़ी। पक्का? कौन संभालेगा? बाबा। और दवाई नहीं मिलेगी तो? अरे बोलो, बाबा की दृष्टि ही दवा। तो तन से हो गए बेफिक्र? पक्का? बहुत अच्छा। जिम्मेवारी किसकी? निमित्त कौन? मैं। करण करावनहार कौन? करणहार कौन? वेरी गुड। अब मन से। मन के लिए बाबा ने बहुत अच्छा कहा कि बहुत सारे मन में कभी कभी संकल्प विकल्प चलते हैं। क्या होगा? ऐसे तो नहीं होगा। तो सारे संकल्पों के जाल को एक संकल्प से ख़त्म कर दो। बाबा ने कहा, लिखना चाहो तो लिखिए इन्वर्टेड कॉमास में। ये बाबा के महावाक्य हैं। जो होगा वह श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कल्याणकारी ही होगा। क्या सोचेंगे हम? लिखते चले, बोलते चले। जो होगा, बोलिए, वह श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कल्याणकारी ही होगा। तो इस क्या होगा? अब इससे फुल स्टॉप लग गया है ना। बाबा के महावाक्य आगे लिख लो। ब्राह्मण बच्चों का कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता। ब्राह्मण बच्चों का कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता। चलिए पुनः हम चलेंगे सूक्ष्म वतन। मन को समर्पित करेंगे बाबा को। मैं लाइट के कार्व में, लाइट के वतन में, बाबा के हाथ में हाथ, दृष्टि लीजिए। बाबा, ये मन आपको अर्पित। बाबा मेरे सिर पर हाथ रख रहे और कह रहे, बच्चे आज तक जो हुआ वो अच्छा हुआ। फुल स्टॉप। सोच समाप्त कर दो। बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होगा। कल्याणकारी ही होगा। धीरे धीरे बाबा की दृष्टि ले। सब खड़े हो जाएंगे अभी। लेते जाए पावरफुल करंट। और बाबा को देखते हुए ये गीत हम गाएंगे, खुल के गाएंगे। हल्की हल्की तालियां, हल्की हल्की लाइट पर मगन हो जाए। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर। दृष्टि लेते जाए।
धीरे धीरे तालियां, गीत का आवाज सुनो। गाइए। सब चिंता फिकर तुम्हें सौंप कर, सब चिंता फिकर दुनिया से हम हो गए बेखबर कि भैया मेरी नैया तेरे हवा। बोलिए, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, जिम्मेवारी बाबा की है, ये तन बाबा को समर्पित। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। खुदा दोस्त क्या मैं करूं, खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ये सब है तेरी खूबियों का असर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। सब बोलिए, मैं लाइट का ताजधारी बेफिक्र बादशाह हूँ। वाह 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 वाह, बाप और मैं तीसरा ना कोई। के लिए हो गया, अब तीसरा परिवार। पहले धन ले लेते, फिर तन मन धन, फिर माताओं को परिवार की बहुत है। अच्छा भाई ठीक है, धन। अब धन के लिए बाबा क्या कह रहे हैं सुनिए। अब धन, तारीख लिखिए वाणी की 18 जनवरी 92, 18 जनवरी 92 की वाणी। अब सुनिए। ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हो। किससे खाते हैं सब? इसलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो। सेंटर वाले सेंटर की भंडारी से नहीं खाते। कहने में आता है सेंटर की भंडारी, पर बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाप के भंडारे से। लिख लीजिए, शिव बाप की भंडारी से खाते हैं। अब ये अपने घरों में बड़ा बड़ा फ्लेक्स पे लगा लीजिए, ब्रह्मा बाप के भंडारे से। और किसकी भंडारी से? कि अपनी कमाई का? पक्का पक्का। ना मेरी प्रवृत्ति है, ना मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बने हो, और सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर है, न कि मेरे। सब ट्रस्टी है ना। सेंटर किसके? प्रवृत्ति किसकी? हम कौन? ट्रस्टी। तो किसकी भंडारी सिखा रहे हैं? और भंडारा किसका? ठीक है,
ब्रह्मा बाबा का, इसलिए सदा शिव बाप की भंडारी है और ब्रह्मा बाप का भंडारा। इस स्मृति से भंडारी भी भरपूर रहेगी तो भंडारा भी भरपूर रहेगा, गारंटी है। फिर क्या चिंता, ठीक है। भंडारी भी भरपूर और भंडारा भी भरपूर। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। अब सुनो, सबको ये अभ्यास करना है, कूट कूट कर। एक मुरली में बाबा ने कहा था जैसे मसाला कूटते हैं वैसे अभी इस भट्टी में कूट कूट कर अंदर डालना है। किसकी भंडारी से खा रहे हो? शिव बाबा, पूरा बोलो। और भंडारा किसका? ठीक है, तो भंडारी भी भरपूर और भंडारा भी भरपूर। अब ऐसी हुआ, अव्यक्त बाबा के सामने एक ग्रुप बैठा था, तो किसी ने कह दिया बाबा हमारा तो ठीक है, जो हमारा परिवार है, हम पे जो डिपेंड है, उनका क्या? हम तो खा रहे हैं आपकी भंडारी से। तो बाबा ने कहा जो आपके ऊपर डिपेंड है उनके भी दाल रोटी की गारंटी किसने दी है? ठीक है, भले वो ज्ञान में है या नहीं है। दाल रोटी माना उनकी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं वो कौन पूरी करेगा? तो जिसकी दाल रोटी की गारंटी सिर्फ हमारी नहीं, हम पे जो निर्भर है उसकी भी बाबा ने ले ली, उसको कोई फिक्र है? तो धन ऊपर नीचे हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, सब किसको समर्पित? दाल रोटी की गारंटी किसकी? किसकी भंडारी से खा रहे हैं? शिव बाबा। और भंडारा किसका? तो भंडारी और भंडारा भरपूर। तो इसको एक्शन प्लान लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब धन से बेफिक्र होंगे हम, अलर्ट। चलिए सूक्ष्म वतन में व्यापार, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस, अप एंड डाउन, सब आपको समर्पित। वाह, शिव बाबा की भंडारी से हम खा रहे हैं, पालना हो रही है। ब्रह्मा बाप के भंडारे से भंडारी भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर, धन से बेफिक्र हो जाए, मेरी पालना। शिव भोलेनाथ की भंडारी से हो रही है। रिलैक्स, जिम्मेवारी बाबा की है, मैं निमित्त हूं। अब चलिए संबंधों की फिक्र, परिवार की फिक्र बाबा को देंगे। अपने सारे लौकिक अलौकिक संबंध को, परिवार को बाबा के सामने सूक्ष्म रूप में मर्ज करिए। मित्र संबंधी क्लोज रिश्ता, शिव बाबा की संतान है। आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ थे,
परसों किसी और के साथ पार्ट बजाएंगे। मैं नष्टो मोहा हूँ, आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ होंगे। इन सब से मेरा आत्मिक रिश्ता है। भाई बहन, पिता पुत्र, हस्बैंड वाइफ, सास बहू ननद, ये तो देह के रिश्ते हैं, ये आत्माएं हैं। ये तो रोल बजा रहे हैं, कोई माँ, कोई पिता, कोई पुत्र, ये रोल है। इन सब आत्माओं को बाबा को समर्पित करिए। बाबा इन्हें आप संभालिए। मैं तो ट्रस्टी हूँ, इनके पालनहार, इनके भाग्य हूँ, पर हर एक की तकदीर, हर एक का रोल अपना अपना। मैं बेफिक्र हूँ, सब बाबा के हैं। बाबा को समर्पित कर दीजिए और साक्षी दृष्टा होकर हर एक का रोल देखिए। हम किसी के भी पार्ट में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। सबके कर्मों की गति, तकदीर अपनी अपनी है। शुभ भावना रखिए। इनका कल्याण हो। ओम शांति। हो गए बेफिक्र? संबंधों को किसको सौंप दिया? किसके हैं ये? आप तो इनके लिए क्या हो? अर्पित करो। आपसे भी पहले बाबा उनका जिम्मेवार है। आप ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी बन के संभालिए, शुभ भावना रखिए, मेहनत करिए। बाकी किसी, बोलिए जिम्मेवारी किसकी है? करण करावनहार कौन? बाप और मैं, तीसरा ना कोई। चलिए अब वतन में बाबा खड़े हैं, अनुभव करते हुए गाइए बाबा के हाथ में हाथ। थोड़ा तेज आवाज में बजाओ ताली। ब्रह्मा तन में सर्वशक्तिवान चमक रहे। एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। तेरे प्यार में हुआ तेरे साथ, एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। तालियां।
तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिकर। बॉस बोलिए, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, लाइट का ताजधारी हूँ। वाह बाबा वाह, जिम्मेवारी बाबा की है, करन करावन हार बाबा। ओम शांति। बैठिए। लिखिए, ये साकार मुरली में वरदान आया था। लिखिए, कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे, इन्वर्टेड कॉमास में, बड़ा बाबा बैठा है। क्या हुआ? कौन बैठा है? ठीक है, अब ये इन्वर्टेड कॉमास में अपने घरों में सेंटर्स पर फ्लेक्स का लगा लेना। बड़ा माना साइज में बड़ा नहीं है, शक्तियों में बड़ा है। उसकी शक्ति क्या है वो भी हम एहसास करेंगे इस भट्टी में। बड़ा बाबा बैठा है तो स्थिति सदा निश्चिंत रहेगी। ठीक है, क्या क्या फॉर्मूले हो गए? हाँ, क्या क्या फॉर्मूले हो गए? अब सुनिए, सबसे पहला एक्शन प्लान होमवर्क ये है, किसी भी प्रकार का अंतर मन में अगर फिक्र है आज, तन का कौन संभालेगा? पैसा होगा या नहीं, आगे चल के रोग न लग जाए। किसी भी प्रकार का फिक्र है तो आज बाबा को चिट्ठी लिख देना रात को सोने के पहले, और कल सुबह आके या शाम को जैसे भी हो, बाबा के कमरे में पत्र बॉक्स से उसमें डाल दीजिएगा और पूरे बन जाइएगा बेफिक्र बादशाह। कौन बैठा है? बड़ा बाबा बैठा है। बोलो, कौन बैठा है? किसकी भंडारी से खा रहे हो? भंडारा किसका? दाल रोटी की गारंटी किसकी? आपकी और आपके परिवार की भी। ठीक है, तो कोई फिक्र है? और लास्ट में बुद्धि भी किसको समर्पण? तन मन धन संबंध। और अंत में कहा है, अर्जुन बुद्धि बहुत चला रहा था, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा, तो क्या कहा बाबा ने? बुद्धि भी समर्पण। ठीक है, तो ये स्वमान की प्रैक्टिस, इसके होमवर्क ये हुए कि तन के लिए रोज़ आप क्या अभ्यास करेंगे। अब आपकी बारी है बताने की, क्या अभ्यास करेंगे? क्या दवाई है? बोलो बोलो जोर से। बाबा की दृष्टि ही दवाई है। दूसरा अभ्यास, वतन में जाके क्या कराना है? मालिश, अलौकिक मालिश। ठीक है, चलिए अब फाइनल हम बेफिक्र बादशाह पे 5 मिनट डीप मेडिटेशन करेंगे। कोई म्यूज़िक नहीं, कुछ नहीं, साइलेंस। इसके बाद आधा घंटा ब्रेक होगा। आप 11:20 तक यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा हम बताएंगे। अभी एकदम साइलेंस, सूक्ष्म वतन में बाबा की दृष्टि। बाबा वरदान दे रहे हैं, बेफिक्र बादशाह भव। तुम भगवान के बच्चे हो, उठते भी बेफिक्र, काम करते भी बेफिक्र, सोते भी बेफिक्र। जिम्मेवारी बाबा की है, वो सर्वसमर्थ है, सर्वोच्च है।
बाबा सिर पे हाथ फेर रहे हैं। बच्चे, बड़ा बाबा बैठा है। जो होगा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कल्याणकारी होगा। दृष्टि लीजिए, कोई फिक्र है तो दे दीजिए। बाबा आप संभालो। बाप और मैं, तीसरा ना कोई। धीरे धीरे खड़े होंगे। अंतिम गीत बहुत खुशी में तालियां बजाते हुए गीत के साथ साथ सूक्ष्म वतन में हमें या नहीं है भगवान गीत गाएंगे। दृष्टि लेते जाए। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। मुस्कुरा के तालियां बजा के तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, अपने हाथों गोवर्धन, हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, प्रसन्न प्रभु की पालना में तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम
सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान। ओम शांति। सभी बाबा को मुस्कुरा के बोलिए, बाबा मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, बड़ा बाबा बैठा है, बड़ा बाबा बैठा है। बहुत अच्छा, बैठी। कल राइट 9 बजे चालू हो जाएगा। शाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। यहाँ होली पैलेस से ठीक 4:45 बजे परिस्थान स्वर्ग के लिए फ्लाइट उड़ जाएगी। इसलिए जो भाई बहन नहीं आ पाए हैं, शाम का सेशन बहुत बहुत रोचक सतयुग की सैर है। आपके संबंध संपर्क में जो बाबा के बच्चे रेगुलर वाले, वो अगर नहीं आ पाए फ़ोन करके भी बुला लीजिए, बहुत आनंद आएगा। सतयुग में बांसुरी किसको बजानी आज श्री कृष्ण के साथ? अच्छा, रास मंडल में रास किसको करना है? अच्छा, शोभी रस किसको पीना है ना? फल किसको खाना है? विमानों में किसको घूमना है? तो ये सब शाम को हम करेंगे, ठीक है? आप लोग को जैसा दीदी कहे 4:45 तक आएंगे और जैसा भी सेटअप। पर अभी 11:20 तक का ब्रेक है। आप 20 मिनट दीदी बताएंगे कहाँ क्या है इनका रिफ्रेशमेंट। पर मौन रखना, मौन। ओम शांति। आप सभी के लिए रिफ़्रेशमेंट का आयोजन फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पे है, और वॉशरूम चारों फ्लोर पे है। जनरल बाथरूम वहाँ